बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आरंभ की प्रारंभ करते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि आज हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि हम सब पाठ 14 सुख की कुंजी नामक कविता को पढ़ रहे थे ना, तो आज हम लोग इसी के कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, ये कविता आप सभी के समझ में आ ही गई होगी। इस कविता का क्या उद्देश्य है? इस कविता का यही उद्देश्य है कि हमें अपने प्रकृति से प्रेम होना चाहिए और हमें मौसम के बदलाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए और परिश्रम के महत्व को हमें समझना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और अगर कोई समस्या आती है तो हमें डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए और हमें लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए इसमें भाषा की बात दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना है। जग एक बर्तन का भी नाम है और जग का अर्थ संसार भी होता है। ठीक है, तो हमें इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। सबसे पहले जग जो एक बर्तन का नाम है, इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं, लेकिन वाक्य सार्थक होने चाहिए। ठीक है, यह पानी का जग है। अगर एक बर्तन है, जग है, तो हम बोल सकते हैं यह पानी का जग है। ठीक है बच्चों। दूसरा है जग संसार, दुनिया। ठीक है, विश्व। संसार को भी हम लोग जग बोलते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आप कर लीजिए। जग में सभी मनुष्य एक समान हैं। हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है अंबर। अंबर का एक अर्थ तो हो गया आकाश और दूसरा अर्थ इसमें बताया गया है वस्त्र। आकाश क्या होगा? वाक्य प्रयोग कीजिए। अंबर में सभी तारे मौजूद हैं। ठीक है, हमारा जो सौर मंडल है कहाँ पर है? यह भी तो है आकाश में ही। सौर मंडल में हमारे बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह बहुत सारे हैं ना, तो वही है अंबर, आकाश। आप इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए। अंबर में सभी तारे मौजूद हैं। अंबर में सभी तारे मौजूद हैं। एक अंबर का अर्थ हो गया वस्त्र, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग आप कर लीजिए। यह सुंदर अंबर है, यह सुंदर वस्त्र है। पानी, एक पानी का अर्थ हो गया जल और दूसरे पानी का क्या अर्थ दिया है? इज्जत। जल जो हम लोग पीते हैं, पता है आपको, यह पानी अमृत के समान है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। दूसरे पानी का अर्थ है इज्जत। इसे आप लिख सकते हैं, वह शर्म से पानी पानी हो गया। जैसे अगर कोई बच्चा परीक्षा दे रहा है और वह फेल हो गया तो उसे शर्म आने लगती है। ठीक है, ऐसे ही वाक्य आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको कर लीजिएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर आपको लिखने हैं। देखिए वर्ग बने हुए हैं अपनी पुस्तक में, आप सभी देखिएगा। वर्ग है, वर्ग पहेली में कुछ वर्ड दिए हुए हैं और उन्हीं को ढूंढकर आपको लिखना है। पर्यायवाची, पर्यायवाची जानते हैं, जहाँ एक शब्द के कई नाम होते हैं, कई अर्थ। ठीक है, जैसे धरती, धरती को हम और
क्या क्या नाम दे सकते हैं? बहुत सारे नाम हैं। भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, भू, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये वर्ग में जो पर्यायवाची दिया हुआ है उसी को ढूंढकर हमें लिखना है। जैसे धरती, चलिए बोर्ड पर देखिए। तीसरा है धरती। धरती के दो और कौन कौन से नाम हैं? वर्ग में देखकर आप लोग ढूंढ कर लिखिएगा और उस वर्ग में आप लोग गोला बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे मिला भूमि, तो भूमि लिखा हुआ है वर्ग में, तो ऐसे आप भूमि को क्या करेंगे? गोला बना लेंगे और यहाँ पर आप लिख लेंगे। धरती का हो जाएगा भूमि और वसुधा। जो इस वर्ग में दिया है वही आपको लिखना है। दूसरा है पंछी। पंछी का दिया है खग और एक दिया है पक्षी। इस वर्ग में वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन इस वर्ग में जो दिया है वही आपको लिखना है। पंछी का क्या दिया है? खग और पक्षी। पानी का दिया है जल और दिया है नीर, जल और नीर, ठीक है। इसके बाद जग। जग का क्या क्या दिया है इसमें? एक तो दिया है संसार, इसे आप लिखकर गोला बना लीजिएगा। दूसरा दिया है दुनिया। दुनिया नहीं, दुनिया, ठीक है। यहाँ चंद्र बिंदु मत दीजिएगा। दुनिया। फिर है अंबर। अंबर का क्या होगा? आकाश और वसुधा दिया है। अंबर का क्या दिया है? आकाश और वसुधा। फिर है बरखा। बरखा का क्या दिया है? बारिश और क्या दिया है? बरसात। बारिश और बरसात दिया है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? अच्छे से देख लीजिए। बरखा का क्या क्या दिया है? बारिश और बरसात। इसके बाद है चौथा है प्रश्न, समान तुक वाले शब्द लिखिए। गर्मी। समान तुक मतलब एक जैसे शब्द, जैसे अंतिम वर्ड एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। इसे ही तुक बोलते हैं, समान तुक। गर्मी का हो गया नरमी। बोर्ड पर लिखवा रहे हैं, देखकर लिखते चलिए। गर्मी का क्या होगा? गर्मी का हो जाएगा नरमी, ठीक। सूख। सूख का क्या होगा? समान तुक भूख हो जाएगा। ये देखिए अंतिम वाला मिलना चाहिए, अंतिम वर्ड भूख। जग का बहुत सारे समान तुक वाले शब्द बनेंगे, लेकिन आपको एक ही लिखना है। जग का क्या लिख सकते हैं? मग भी लिख सकते हैं, मग। मग जानते हैं? डिब्बा को भी बोलते हैं मग। जो पानी वाला डब्बा होता है उसे भी मग बोलते हैं, मग। नाम। यहाँ लिखिए नाम। नाम का क्या होगा? राम लिख लीजिए। देखिए माँ एक जैसे शब्द आ रहे हैं। पानी। पानी का क्या होगा? लिख लीजिए धानी। धानी का क्या अर्थ होता है बच्चों? धानी का अर्थ होता है, धानी एक रंग का नाम है, ठीक है। जैसे हरा और पीला रंग जब आप मिला देंगे तो एक नया रंग बन जाएगा धानी, वही धानी है, पानी का धानी। इसके बाद है छाया। छाया का लिख लीजिए माया, या दुकान है ना। तो समझ में आ गया बच्चों? इसे आप सब अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा।
आज आपका ये पाठ अब समाप्त हो गया है। तो चलिए आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। आज के लिए अब बस इतना ही। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप सब पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों? चलिए, धन्यवाद।